ब्रिटिश नीतियों के कारण भारत एक कृषि प्रधान देश बन गया और औद्योगिक विकास धीमा हो गया। ठीक है, तो भारत में उद्योगों के बजाय कृषि पर जोर दिया गया और भारत एक कृषि प्रधान देश बन गया, जिससे भारत का औद्योगिक विकास धीमा पड़ गया। भारतीय शिल्प उद्योगों के पतन के कई कारण थे, जिनमें ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियां, प्रतिस्पर्धा, कच्चे माल का निर्यात और अकाल और गरीबी शामिल थे। ये कुछ अन्य कारण हैं जो भारतीय उद्योगों के पतन के हैं, जैसे कि ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियां, प्रतिस्पर्धा, कच्चे माल का निर्यात और अकाल और गरीबी जिसमें शामिल है। थोड़ा डीपली जान लेते हैं। ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियां। ब्रिटिश सरकार ने भारत को कच्चे माल का आपूर्तिकर्ता और तैयार माल का बाजार बनाने के लिए नीतियां बनाई। कच्चे माल को ब्रिटेन भेजा जाता था, जहां उन्हें संसाधित करके तैयार माल के रूप में भारत में बेचा जाता था। ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, भारत को कच्चे माल का आपूर्तिकर्ता बना दिया गया और तैयार माल का बाजार बना दिया। ठीक है, इसके लिए ब्रिटिश सरकार ने नीतियां बनाई। कच्चे माल को ब्रिटेन भेजा जाता था, वहाँ उन्हें संसाधित करके तैयार माल के रूप में भारत में लाकर वापस बेचा जाता था। भारतीय शिल्प उद्योगों पर भारी कर लगाए गए, जिससे वे महंगे हो गए, प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल हो गया। सारा कच्चा माल वो लोग ब्रिटेन भेज देते थे और भारतीय शिल्प उद्योगों पर भारी, अगर उनको कच्चा माल चाहिए था तो उन पर भारी कर लगाए जाते थे, जिससे कि वो महंगे हो गए और भारत का ब्रिटेन के प्रोडक्ट्स या ब्रिटेन के जो वस्तुएं थी उनसे प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल हो गया था, जिससे भारतीय उद्योगों का पतन हुआ। ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं को भारतीय बाजारों में बिना किसी शुल्क के प्रवेश की अनुमति दी गई और भारतीय शिल्प उद्योगों को नुकसान हुआ। अब जो ब्रिटिश से जो तैयार माल होके भारत में आता था, उनको बिना किसी शुल्क के बाजार में आने की अनुमति थी, लेकिन जो भारतीय हस्तशिल्प उद्योग थे उनको अपना सामान बेचने के लिए कर चुकाना पड़ता था, जिससे भारतीय शिल्प उद्योगों का नुकसान हुआ और वो पतन की ओर चले गए। अब आ जाते हैं मशीनीकृत वस्तुओं से स्पर्धा। ब्रिटेन में मशीनीकृत उत्पादन के कारण भारतीय हस्त निर्मित वस्तुओं की तुलना में ये वस्तुएं सस्ती और अधिक आसानी से उपलब्ध थी। अब आप देख लो, कोई भी एक चीज़ है, अगर हम उस चीज़ को हाथ से बनाएंगे और एक मशीन से बनाएंगे, मशीन 1 घंटे में 100 प्रोडक्ट बनाती है, लेकिन हम हाथ से 1 घंटे में 100 प्रोडक्ट्स नहीं बना सकते। ठीक है, तो जिस सामान को बनाने में ज़्यादा मेहनत लगेगी वो सामान महंगा होगा, जिस सामान को बनाने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी तो वो सामान सस्ता होगा। तो ब्रिटेन में मशीनों से उत्पादन होता था, भारत में हस्तनिर्मित वस्तुओं का उत्पादन होता था, जिसकी तुलना में ब्रिटेन वाली वस्तुएं सस्ती और अधिक आसानी से उपलब्ध हो जाती थी। अब है कच्चे माल का निर्यात। भारत से कच्चे माल का निर्यात विशेष रूप से कपास ब्रिटेन में उद्योगों के लिए किया जाता था, जिससे भारतीय उद्योगों के लिए कच्चे माल की उपलब्धता कम